हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक सख्त कानून कब और क्यों बनाया गया? 1972 में लागू हुआ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट न सिर्फ जानवरों की रक्षा करता है बल्कि जैव विविधता को बचाने की एक मजबूत ढाल भी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, इसके तहत बनाए गए संरक्षित क्षेत्र और इसकी प्रमुख धाराएं और कैसे यह कानून आज भी वन्य जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है, सभी के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। सबसे पहले अगर हम बात करें कि यह कब लाया गया, तो यह 1972 में लाया गया। और क्यों लाया गया? तो वन्य जीवों को संरक्षण देने के लिए लाया गया, जिससे उनका शिकार न हो, उनकी स्थिति बेहतर करने के लिए यह लाया गया। वन्य जीव संरक्षण यानी उनको संरक्षण देने के लिए लाया गया। तो हम कह सकते हैं कि उनकी स्थिति बेहतर करने के लिए लाया गया, कि उनकी स्थिति में सुधार हो, स्थिति बेहतर हो। तो अगर कभी आपसे ये पूछा जाए, जब ईयर अगर पूछा जाए कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, अगर आपको याद ना हो तो आप ऐसे ही आंसर टिक कर सकते हैं कि वन्य जीवों की स्थिति बेहतर करने के लिए लाया, तो बेहतर से 1972 में लाया गया। अब इस अधिनियम के अंतर्गत जानवर, पौधे, कवक सभी शामिल होते हैं जो प्राकृतिक रूप से किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, न कि जिन्हें मानव ने पालतू बनाया हो या उगाया हो। उदाहरण की बात करें, जैसे है शेर, बाघ, हाथी, नीलगाय, हिरण आदि। और इसे पारित कब किया गया? तो 21 अगस्त 1972 को इसे पारित किया गया और लागू हुआ 9 सितंबर 1972। 9 सितंबर 1972 को यह लागू हुआ। ठीक है, तो पारित हुआ 21 अगस्त को, लागू हुआ 9 सितंबर 1972 को। इसमें जो टोटल अध्याय हैं 7 हैं और धाराएं हैं 66। कुल अनुसूचियां कितनी हैं? तो शुरुआत में इसमें जो अनुसूची थी 6 थी, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो 4 हैं। 2022 में जब संशोधन हुआ तो 2022 के संशोधन के बाद इसमें जो 2 अनुसूचियां कम कर दी गई, 4 हैं वर्तमान में, पहले 6 थी। ठीक है, विषय पहले यह राज्य सूची का विषय था, लेकिन अब समवर्ती सूची का विषय है। इसे 42वें संविधान संशोधन से समवर्ती सूची में डाला गया। जाहिर सी बात है कि अगर पहले राज्य सूची का विषय था, ये संविधान में इसकी स्थिति क्या है, तो राज्य सूची का विषय पहले था, तो किसी न किसी संविधान संशोधन से ही इसे समवर्ती सूची में डाला गया होगा। तो वो संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन, जो 1976 में हुआ था और इसे समवर्ती सूची में डाला गया। अब इसके लिए कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। और वन्यजीव संरक्षण में संशोधन करने वाला पहला राज्य तो वो है केरल। और ये करंट का भी क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि केरल ने इसमें संशोधन 2025 में किया है। तो ये करंट का भी क्वेश्चन है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन करने वाला जो पहला राज्य है वो केरल है। अब अगर बात करें कि इस अधिनियम में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो अब तक इसमें कई बार संशोधन हो चुका है। पहली बार 1982 में हुआ, फिर 1986 में, 1991 में, 1993 में, 2002 में, 2006 में, 2013 में और जो अभी लेटेस्ट है वो है 2022 का। ठीक है, इतने संशोधन हुए हैं। तो जो 2022 का संशोधन है, इसी से जो 6 अनुसूचियाँ थी घटा करके 4 किया गया था। अब हम बात करते हैं संरक्षण की, यानी कंजर्वेशन की। तो जो वन्य जीवों को संरक्षण दिया जाता है, कैसे दिया जाता है? इसके 2 तरीके हैं, एक है इन सिटू, दूसरा है एक्स सिटू। इन सिटू मतलब स्वस्थानीय और एक्स सिटू मतलब बाह्य स्थानीय। या आसान भाषा में हम कहें तो जो इन सिटू है, स्वस्थानीय जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में यानी उनके घर में ही बचाना, उन्हें संरक्षण देना इन सिटू कहलाता है। और एक्स सिटू क्या है? बाह्य स्थानिक जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में नहीं बल्कि किसी विशेष जगह पर बाहर ले जा करके उनको बचाना, उन्हें संरक्षण देना, ये कहलाता है एक्स सिटू। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, कौन सा शामिल है या कौन सा नहीं शामिल है, ऐसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा इन सिटू के अंतर्गत आता है या एक्स सिटू के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपको अगर आप ये याद रखेंगे कि जीवों को उनके घर में ही संरक्षण देना इन सिटू है और घर से बाहर ले जाके संरक्षण देना एक्स सिटू है। तो इन सिटू के अंतर्गत जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, जैव मंडल रिजर्व, पवित्र उपवन, ये सब इन सिटू के एग्जाम्पल हैं। और वहीं अगर
एक्स-CO2 की बात करें तो जैसे चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर बना करके जीवों को संरक्षण देना, ये क्या है? एक्स-CO2 है। बीज और जीन बैंक है, ठीक है। घरेलू पौधे हैं, वनस्पति उद्यान है, ये सब क्या है? एक्स-CO2 के उदाहरण हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं वन्य जीव संरक्षण से संबंधित कुछ परियोजनाएं। जैसे है 1970 में हंगुल परियोजना चलाई गई। आपसे इन परियोजना को दिया जाएगा और ईयर पूछा जाएगा, या फिर एक साइड परियोजना दूसरी साइड ईयर दे दी जाते हैं और मैचिंग के लिए क्वेश्चन आता है। तो हंगुल परियोजना 1970 में चलाई गई थी। 1972 में गिरी परियोजना, 1973 में बाघ परियोजना आई, और इसके बाद फिर 1975 में कछुआ परियोजना, और 1975 में ही घड़ियाल प्रजनन परियोजना भी लाई गई थी, जो उड़ीसा में चलाई गई थी। तो 1975 में ही कछुआ और घड़ियाल दोनों ही परियोजनाएं। इसके बाद 1977 में मणिपुर थामिन परियोजना चलाई गई। 1987 में गैंडा परियोजना। इसके बाद फिर 1992 में हाथी परियोजना चलाई गई, और 1996 में लाल पांडा परियोजना चली। 1999 में समुद्र कछुआ परियोजना चलती है। 2006 में गिद्ध परियोजना चलाई गई। 2009 में हिम तेंदुआ परियोजना, और 2014 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड परियोजना चलाई गई थी। ये कुछ परियोजनाएं हैं जो वन्यजीव संरक्षण से संबंधित हैं। अब इसके बाद हम वन्यजीव संरक्षण यानी WPA जो एक्ट है, इसकी अनुसूची और इसके नियम क्या हैं, इनको देखते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि शुरुआत में इसमें 6 अनुसूची थी, लेकिन जो 2022 में संशोधन हुआ उससे 4 अनुसूची कर दी गई हैं, और चारों ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक एक लाइन की हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगी। पहली अनुसूची में क्या है? तो वे पशु हैं, वे पशु या प्रजातियां जिन्हें उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त होगा और जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय हैं, उन्हें रखा गया है पहली अनुसूची के अंतर्गत। फिर दूसरी, जिन्हें कम स्तर का संरक्षण प्राप्त होगा, उन्हें दूसरी में। तो दोनों ही बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी। पहली, वे पशु प्रजातियां जिन्हें उच्चतम स्तर का संरक्षण चाहिए, और दूसरी, जिन्हें कम स्तर का संरक्षण प्राप्त होगा, उन्हें दूसरी में। तीसरी में क्या है? इसमें संरक्षित पादप प्रजातियां रखी गई हैं। तो ये पूछा जाएगा कि संरक्षित पादप प्रजातियां हैं किस अनुसूची के अंतर्गत रखी गई हैं? तो तीसरी के अंतर्गत। और चौथी, वे नमूने जो साइट्स के अंतर्गत परिशिष्टों की सूची में सूचीबद्ध हैं, उन्हें रखा गया है चौथी में। तो ये हो गई अनुसूचियाँ। इसके बाद अब हम कुछ धाराएं देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले है धारा 1। धारा 1 में है प्रारंभ या लागू होना, और उसे संक्षिप्त जो उसके नाम का विवरण है वो धारा 1 में है। तो कोई भी जब हम एक्ट पढ़ते हैं धारा 1 में हमें यही मिलता है कि वह प्रारंभ कब हुआ, कहाँ लागू हुए, इसका विवरण हमें मिलता है धारा 1 में। धारा 2 में है महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा। धारा 2 में जैसा कि हमने देखा, ज़्यादातर जो भी हमने अधिनियम पढ़े उनमें धारा 2 में क्या है? परिभाषाएं हैं। तो उसमें परिभाषाओं का उल्लेख किसमें? धारा 2 में है। वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, शिकार, व्यापार, वन्यजीव अपराध, इन सब की परिभाषा किसमें है? धारा 2 में है। धारा 3 में क्या है? केंद्र द्वारा वन्यजीव परिरक्षण निदेशक, सहायक निदेशक और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति का जो उल्लेख है धारा 3 में है। धारा 4 में है राज्य सरकार द्वारा मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक और अन्य आवश्यक अधिकारियों की नियुक्ति। तो केंद्र सरकार द्वारा वन्यजीव परिरक्षण या निदेशक, सहायक निदेशक की नियुक्ति धारा 3 में है, और अगली ही धारा 4 में राज्य सरकार द्वारा जो नियुक्ति है उसका उल्लेख है। फिर धारा 5 में शक्तियों का प्रत्यायोजन निदेशक यानी केंद्र की अनुमति से होगा, इसका उल्लेख है, और मुख्य अभिरक्षक राज्य की अनुमति से होगा, अपनी शक्तियां सौंप सकते हैं, इसका उल्लेख धारा 5 में है। इसके बाद फिर धारा 5 का जो सबसेक्शन है का, इसमें क्या है? वन्यजीव हेतु राष्ट्रीय परिषद का गठन राष्ट्रीय स्तर पर। और धारा 6 में क्या है? तो राज्य स्तर की बात की गई है धारा 6 में कि वन्यजीव हेतु राज्य परिषद का गठन होगा, और इसके जो अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री होंगे, इसका उल्लेख धारा 6 में है। तो राज्य स्तर की बात 6 में की गई है, और केंद्र स्तर की वन्यजीव हेतु राष्ट्रीय परिषद का जो गठन है उसका उल्लेख धारा 5 का में किया गया है। फिर धारा 5 खा है, इसमें राष्ट्रीय परिषद की स्थायी समिति का निर्माण की बात की गई है धारा 5 खा में। और वहीं जो राज्य परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजित की जाएगी राज्य सरकार द्वारा, इसका उल्लेख धारा 7 में है। इसके बाद फिर अगली धारा है धारा 22, कलेक्टर द्वारा किसी भी दावों की जांच करना
धारा 22 में है। धारा 27 में है वन्यजीव अभ्यारण्य में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है। और 28 में है विशेष अनुमति लेकर ही प्रवेश संभव है। तो 27 में बोला जा रहा है कि वन्यजीव अभ्यारण्य में प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है। वहीं अगली धारा में ये बोला जा रहा है कि विशेष अनुमति लेकर ही प्रवेश संभव है। फोटोग्राफी के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, इन सब के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता है। फिर धारा 30 में है वन्य जीव अभ्यारण्य में आग लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध है। धारा 32 में है अभ्यारण्य के भीतर विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ और गोला बारूद का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। फिर है अभ्यारण्य पर नियंत्रण से संबंधित धारा 33 और 34। इसमें है वन्य जीव अभ्यारण्य का पूरा नियंत्रण मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक के अधीन होगा। और 34 का में है कि वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यानों से अतिक्रमण हटाने की व्यवस्था, इसका उल्लेख धारा 34 का में है। फिर 35 में है राज्य सरकार की शक्ति की बात की गई है कि राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कर सकती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित कौन कर सकता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। तो याद रखें, राज्य सरकार घोषित कर सकती है धारा 35 के अंतर्गत। इसके बाद फिर धारा 38, केंद्र सरकार भी कृषि क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। तो राज्य सरकार भी कर सकती है और केंद्र सरकार भी कर सकती है। धारा 35 के अंतर्गत राज्य सरकार और 38 के अंतर्गत केंद्र सरकार। फिर है 39, इसमें संपत्ति का अधिकार है कि वन्य प्राणी इत्यादि केवल सरकार की संपत्ति है, यह जनता की संपत्ति नहीं है। इसका उल्लेख धारा 39 में है। फिर है धारा 42, जिसमें है मुख्य वन्यजीव संरक्षक उस व्यक्ति को स्वामित्व प्रमाण पत्र दे सकता है जो कानूनी रूप से किसी जंगली जानवर या उससे बनी वस्तु, उत्पाद जैसे ट्रॉफी आदि का मालिक है। और धारा 51 में है नियमों के उल्लंघन पर 3 वर्ष का कारावास, जेल हो सकती है और 25,000 तक का जुर्माना हो सकता है। तो 51 में क्या है, कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं करेगा। फिर है 51 का, इसमें है दंडनीय व्यक्ति की जमानत का प्रावधान। तो 51 में क्या है, दंड की व्यवस्था है। और अगले ही धारा 51 का में क्या है, उसी का जो सब क्लॉज है उसमें क्या है कि दंडनीय व्यक्ति की जमानत का प्रावधान किया गया है। और इसके बाद फिर है लास्ट धारा 62 का, इसमें है आक्रामक विदेशी प्रजातियों के आयात आदि का विनियमन या पूर्ण प्रतिबंध, इसका उल्लेख धारा 62 का में है। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण धाराएं और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको समझ में आया होगा। इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।